25 साल की राजनीति में सबसे बुरा जो काल है मैं ये देखा। बिल्कुल भी इनकी बातों से सहमत नहीं है। इन्होंने आनन फानन में सीएचसी खोल दिए, पीएससी खोल दिए, स्कूल खोल दिए। हमने उन कार्यों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो काम तो दिखने चाहिए। 600 करोड़ के काम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हो तो कॉन्स्टिट्यूंसी का काया पलट हो जाती है। यहाँ तो जीरो है। अन्य में तो मैं समझता हूँ यहाँ ना एक पीएससी खोली, ना ही कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली, ना कोई वेटनरी हॉस्पिटल खोली। विपक्ष का काम रहता है कि वो सरकार की निंदा करे, उसका हम स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी की एक विचारधारा की हम केवल एक ही बात को मानते हैं कि विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं राकेश बिनी शर्मा। नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आज हम बात करेंगे आनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के इन 4 सालों के दौरान हुए विकास कार्यों को लेकर। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर और साथ में है भाजपा के जिला सचिव योगेश वर्मा। वर्मा जी, लाइव टाइम्स टीवी में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। वर्मा जी, भाजपा के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। विपक्ष का आरोप है कि आनी विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, क्या कहना है? देखिए, 4 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है जी। और जहाँ तक मैं योजनाओं की बात करूं और आनी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जी, मैं इन चीज़ों को 2 वर्गों में बांटना चाहता हूं। एक तो कुछ योजनाएं होती हैं जो आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ही बनती हैं, उनका लाभ जनता को मिलता है जी। और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि जिनका जो पूरे प्रदेश को योजना बनती है जी। और उससे आनी विधानसभा क्षेत्र के लोग भी को भी फायदा मिलता है जी। तो इस दृष्टि से हमारा कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। कांग्रेस के आरोप लगे थे कि मुख्यमंत्री नए हैं, मुख्यमंत्री पहली बार काम कर रहे हैं, तो हमारा तो यही मानना था कि मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेवारी संभाली थी जी। वो मुख्यमंत्री के रूप में वो नए व्यक्ति ज़रूर थे, लेकिन कांग्रेस के मित्रों को याद रखना चाहिए कि उससे पूर्व में वो 5 बार लगातार सिराज के विधायक रहे हैं जी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और उनके नेतृत्व में 2007-8 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी जी। मंत्री भी रहे हैं और बहुत लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में एक नेता के रूप में उन्होंने गुजारा है जी। और साथ ही साथ मैं बधाई भी देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, पूरी सरकार को, कि एक ऐसा दौर आया कि जिसमें पूरे विश्व की रफ्तार रुक गई थी। कोविड का दौर मुश्किल था, लेकिन जनता के सहयोग से, हाईकमान के आशीर्वाद से, दिल्ली सरकार के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं जो चलाई थी उनको रुकने नहीं दिया और जनता को जितना भी लाभ हो सकता था उस लाभ को पहुंचाने की कोशिश की है। और विपक्ष का काम रहता है कि वो सरकार की निंदा करे, उसका हम स्वागत करते हैं जी। हमारी पार्टी की एक विचारधारा की हम केवल एक ही बात को मानते हैं कि विपक्ष को अपना काम करना चाहिए, उससे हमारी सरकार भी सजग होती है और हम और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। जी, जितेंद्र जी। संतोष जी, भाजपा का कहना है कि आनी विधानसभा क्षेत्र में विकास तो बहुत हुआ लेकिन कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। आपकी क्या राय है? मेरे को आज राजनीति के करियर में 25 साल पूरे हुए हैं। मैं 1997 में यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, जनरल सेक्रेटरी रहा, कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, आजकल जिला उपाध्यक्ष हूँ। पर इस 25 साल की राजनीति में सबसे बुरा जो काल है मैं ये देखा। धूमल का भी कार्यकाल रहा, उसमें भी कार्य हुए, पर जब हमें लोगों को उपेक्षा ज़्यादा थी। हमारा पड़ोसी मुख्यमंत्री है, आप देखेंगे 25 जनवरी की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। उसमें आग में घी का काम हमारे विधायक साहब कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, 35-35, 40-40 लाख की घोषणा कर रहे हैं, जबकि 40 रुपया नहीं आ रहा है। मेरी राजनीतिक कैरियर में कभी आज तक नहीं देखा कोई भी घोषणा एक भी पूरी नहीं हुई। आप जानते हैं, जहाँ भी आप देखेंगे शिलान्यास ही शिलान्यास मिल रहे हैं, कहीं भी एक पत्थर तक नहीं लगाया गया है। हम मानते हैं देरी होती है, कम से कम काम तो शुरू होना चाहिए। कहीं एक भी पत्थर नहीं है, शिलान्यास के सिवाय एक भी पत्थर नहीं है। आपने देखा पिछले दौरे में हमारे मंत्री महेंद्र सिंह जी आए, 300 करोड़ की घोषणा करके गई, ग्राउंड लेवल पे जीरो। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए, ग्राउंड लेवल पर जीरो। 600 करोड़ का अनियमित कार्य हुआ है, जो घोषणा हुई है, तो काम तो दिखने चाहिए। 600 करोड़ के काम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हो तो कॉन्स्टिट्यूंसी का काया पलट हो जाती है। यहाँ तो जीरो है। अन्य में तो मैं समझता हूँ यहाँ ना एक पीएससी खुली, ना ही कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली, ना कोई वेटनरी हॉस्पिटल खुला। मतलब इतनी दशा मैंने आज तक नहीं देखी। कांग्रेस का कार्यकाल रहा, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 8 पीएससी खोली, जिसमें से 6 आनी ब्लॉक में ही खोली गई, 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली गई है।
कांग्रेस में वेटनरी हॉस्पिटल दिया गया है, 5 डिस्पेंसरियाँ खोली गई है, 3 आयुर्वेदिक को खोले गए हैं, दलाश में पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला गया है, निर्मंड में कॉलेज खोला गया है। तो अभी तो जीरो ही है। मैं नहीं समझता कि ये बता पाए कि एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी ब्लॉक के अंदर खुली होगी कहीं भी। हमने 4 साइंस लैब खोले हैं, दलाश में खोला है, खुन में खोला है, देवगी में खोला है, आपके बिशलाधार में खोला है। वो सड़ रहे हैं, उनको उद्घाटन नहीं कर पा रहे, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतना बुरा हाल है, शायद मेरी लाइफ में आज तक कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ। वर्मा जी, संतोष जी ने कहा कि आने के अंदर सिर्फ घोषणा हुई है, क्या कहना है? देखिए, संतोष जी को तो आज बहुत मुश्किल में आज ये पड़े हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि बहुत से काम आने के अंदर हुए हैं, लेकिन मैं की मजबूरी समझता हूँ कि एक पार्टी के जिम्मेदार ये कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो इनको तो ये कहना ही पड़ेगा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा की बात इन्होंने कही है। मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को, जब वो केवल महीना उन्हें मुख्यमंत्री बन के हुआ था, यहाँ पर घोषणाएं की थी। उससे ही आपको मंशाएं आपकी सरकार की स्पष्ट हो चुकी थी। पूर्व में आनी में कॉलेज मिले, पॉलिटेक्निकल कॉलेज मिले, लेकिन जब वो कॉलेज और पॉलिटेक्निकल कॉलेज मिले, उस वक्त आप जानते हैं कि चुनाव की आचार संहिता के लिए केवल हफ्ता मात्र रह गया था। मुझे याद है कि दलाश के पॉलिटेक्निकल कॉलेज की जब घोषणा हुई थी और 2 दिनों के बाद आचार संहिता लगी थी। हिमाचल प्रदेश में ये ट्रेंड रहा है कि 5 वर्ष बीजेपी, 5 वर्ष कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या किया कि घोषणाएं वो कर देती थी, अगर आए तो ठीक है, लेकिन वो कभी आ नहीं पाए दोबारा। सारा का सारा बर्डन वो हमारी सरकार के ऊपर पड़ता था। लेकिन हमने उन योजनाओं को धरातल में लाने का भी हमने काम किया है। पहली बार मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से हटकर, मैं लीग से हटकर काम करूंगा, इसलिए मुझे जो जनता को फायदा जिन योजनाओं से होना चाहिए, मैं व्यक्तिगत या पार्टी की लाभ को ना देखते हुए उनने शुरू में इन घोषणाओं को किया। आपको याद है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल की उन्हें घोषणा की थी। 100 बेडेड हॉस्पिटल आने का हो चुका है, लेकिन बिल्डिंग के निर्माण के लिए फंड का रेज करना एक इशू रहता है, और उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस भी रहती है। आपकी जानकारी के अनुसार फॉरेस्ट क्लियरेंस अब हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, और कोविड काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के काम थोड़े अटके थे, इसलिए उसमें थोड़ी देर हुई है, लेकिन 66 करोड़ का टेंडर अब लग चुका है। दूसरी घोषणा उन्होंने की थी कि सब डिपो आनी में होना चाहिए। सब डिपो भी बना है, 28 बसें यहाँ पर आई हैं। अब टेक्निकल स्टाफ 1-2 कम रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन जनता के सुविधा के लिए जो हमने जिस उद्देश्य को लेकर वो सब डिपो की घोषणा की थी, जनता को इसकी सुविधा मिल रही है। और मैं संतोष जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे आनी से शमशेर से दलाश एक महत्वपूर्ण सड़क थी जो ओल्ड हिमाचल में बनी थी, और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये रहा है कि उसका सड़क का अच्छा होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक सेफ बेल्ट हमारी यहाँ पर काम करती है, और सेफ बेल्ट अगर रोड अच्छे होंगे तो आने वाले समय में ये ट्रेंड अब आ रहा है कि व्यापारी आपके घर में आएंगे, लेकिन उन्हें हमें रोड की सुविधा देनी पड़ेगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि 25 करोड़ उसके लिए आए नहीं हमारी सरकार में, क्या काम चल नहीं रहा है? और 13 करोड़ की घोषणा जो दलाश के CSC बनने की इन्होंने बात की, उसके लिए 13 करोड़ पे बिल्डिंग के लिए आ जाए हैं। कुंगस के लिए टेंडर लग चुका है, बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने आनंद फानन में CSC खोल दिए, PSC खोल दिए, स्कूल खोल दिए। हमने उन कार्यों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और जो नई योजनाएं हमारी सरकार में आई थी उनको भी पूरा करने का हमने प्रयास किया है। पूरी ईमानदारी से विधायक महोदय, हमारा संगठन, हमारी सरकार ने आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के जीवन को सरल करने का प्रयास किया है। मैं इतना ही आपके बीच में कहना चाहता हूं। जी जितेंद्र जी। जी संतोष जी, जिस तरह से योगेश वर्मा जी ने बताया कि बहुत सारी घोषणाएं पूरी होगी या उन पे काम चल रहा है, तो जिस तरह से आप जानते हैं कि विकास में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो क्या आनी विधानसभा क्षेत्र में आपको नहीं लगता कि विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका के साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है, चाहे धरना प्रदर्शन हो, सच समाचार के माध्यम से हो। सरकार जब MLA साहब की नहीं सुनती, हमारी विपक्ष की क्या सुनेगी? आपने देखा पीछे पत्र बम भी आया था, 3-4 बारी MLA साहब ने CM साहब को चिट्ठी लिखी कि ये घोषणा है, पेंडिंग है। आप जानते हैं, जैसे वर्मा जी ने कहा, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करता हूँ मैं, दलाश की, हमने घोषणा की, हमारी सरकार की, चलो हम नहीं मानते, डी नोटिफाई करने का क्या जरूरत थी? इनने कोई सोना चांदी लगा के नया कॉलेज दिया, वही कॉलेज दिया। अगर उसी की प्रक्रिया आगे करते, फॉरेस्ट क्लियरेंस कराते, 4 साल हो गए अब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी। उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिस कंडीशन में ये चले हैं, वो तो 12 साल लग जाने, 20 साल लग जाने।
जहाँ तक सड़कों की बात की, मैं वर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। जो शमशेर चलाई दलाश 25 करोड़ आए, जो फैक्ट है वो मानना पड़ता है, काम चला हुआ है। हमने एक दिन में, राजा वीरभद्र सिंह की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 125 करोड़ के टेंडर हुए टायरिंग के मात्र, जिसमें अनिवस्था है, जिसमें आपका दूसरा 12.5 करोड़ का अनिवस्था है, 9.5 करोड़ का शुश पीपलधार रोड है, जिसमें टोगी रोड है, ढेर रोड है, आपका कुटवाडोआ रोड है, आपका फरवोग रोड है, थाच है, मुहान है। एक दिन 22 सड़कों के 125 करोड़ के टेंडर हुए हैं। उसके बावजूद भी भाजपा सरकार है उन रोडों को पक्का नहीं कर पा रही है। पता नहीं ठेकेदारों से डर रही है कि आप देखा नहीं बचते क्या। 4 सालों में पैसा होने के बावजूद भी काम ना हो पा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां तक वर्मा जी पैसे की बात कर रहे हैं कि अब आ रहे हैं, अब तो जाने का दिन आ गया। अब कौन पूछता है पैसे कहाँ आए? कम से कम ग्राउंड लेवल पे तो काम होना चाहिए ना। ग्राउंड लेवल पे वर्मा जी मेरे को एक बिल्डिंग बता दे कि इनके दौरान 4 साल में शुरू हुआ, इनके दौरान उसका उद्घाटन हुआ हो। काम पे तो जीरो है, बिल्कुल कोई वर्क नहीं हो पा रहा है। आप भी देखते हैं, आप भी आने से, आप भी डेली लिखते हैं, कहीं पानी का रिसाव हो रहा है, कहीं पानी नहीं है। जो पानी की स्कीम है सारी खत्म हो गई है। हमारी ग्राडाघाट 12.5 करोड़ की है, 4 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। खनैरनाल शुश है, मतलब ऐसी दर्जनों ऐसी स्कीमें हैं जो खत्म है, करोड़ों रुपया खर्च हो रही है। आप देखेंगे जो एक कुल जा रही है एनएच के लिए, एनएच का तो हाल खराब कर दिया। कुछ ठेकेदार तो इस कुल पे ही जी रहे हैं। आप इसको देखेंगे, इस कुल पे करोड़ों रुपया खर्च हो गया है, करोड़ों रुपया इस कुल पे हर साल खर्च होता है, उसके बाद भी लीक हो रहा है पानी। तो किसकी गलती है? सरकार की गलती है, हमारी तो नहीं है। सरकार उन ठेकेदारों को अगर गलत काम करता है उनको दंडित करे, उनका लाइसेंस रद्द करे। जब ठेकेदारी कांग्रेस के क्या, बीजेपी के क्या करेंगे? वो उनको बोल नहीं सकते हैं। चाहे ठेकेदार कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, जो गलत काम करता है उनको दंडित किया जाए। आप देखिए एनएच के हाल, 7 साल हो गई है। रोड छौंकी से वहां तक हमारी सरकार थी, 5 किलोमीटर रोड डबल लेन हुआ, वहां से 1 इंच नहीं हिला। आज कई लोग, कई बुजुर्ग गांव में बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, ये एनएच हमारे टाइम में नहीं आएगा। अभी तक इसके ना लैंड एक्वायर हो पा रही है, ना फॉरेस्ट क्लियरेंस हो पा रही है। कम से कम लैंड एक्वायर फॉरेस्ट क्लियरेंस तो होती। 3 बार टेंडर लगे, वो कैंसिल हो गए, वो भी अब लग रहे 7 साल के बाद। जब एक सिंह सुमन जी आए, हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया, तब काम हो रहा है। अदरवाइज तो जीरो है। आप बताओ किसी कहाँ काम है? सड़कों के खस्ता हाल है, स्टाफ है नहीं। तो मेरे लाइफ में इतना मतलब बुरा हाल, जबकि लोग सबको उम्मीद थी कि जयराम ठाकुर हमारे पड़ोसी है, भाजपा वालों ने काली आंख लगाई हुई है। आप राणा बाग से आगे देखो काम, और राणा बाग से हो रहे देखो काम। वहां तो जाल बिछ गया सड़कों का, वहां जंजैली में। हम नहीं बोलते चलो करो काम, पर हमारे आने क्षेत्र में करो। आपने देखा सड़क शुरू हो रही है नगान से, बाइंडिंग का काम चला हुआ राणा बाग से आगे, जबकि नगान से शुरू होना चाहिए। हम नहीं बोलते काम होना चाहिए, इसकी बाइंडिंग का काम नगान से शुरू होना चाहिए था, और प्रक्रिया से आगे चलने बीच में ही हम। इसलिए तो हमको तो राणा बाग में बाढ़ लगाना चाहिए। हमको शायद कोरोना हुआ, इसलिए मुख्यमंत्री साहब और को काम ही नहीं कर रहे हैं। वर्मा जी, स्तोष जी ने कहा कि निजाड़ी में ज्यादा काम हुआ, अन्य के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। कितनी सच्चाई मानते इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल एक विधानसभा क्षेत्र के नहीं होते हैं, वो पूरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल भी इनकी बातों से सहमत नहीं है। जो काम वहाँ प्रायोरिटी लेवल पे होने चाहिए थे वो वहाँ पर हो रहे हैं, जो प्रायोरिटी लेवल्स पे आनी में काम होने चाहिए थे वो आनी में हो रहे हैं। इन्होंने एनएच की बात यहाँ पर की है। मैं रिकॉर्ड के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने उस रोड के ऊपर 18 से 20 करोड़ रुपए के काम इसी 4 वर्षों में किए हैं। क्या हुआ कि कोरोना काल के कारण ये प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ है, हम भूमि को एक्वायर नहीं कर पाए। लेकिन जो जहाँ पर बाइंडिंग होनी थी, जहाँ पर डंगे लगने थे, और से लेकर लूरी तक आप मेरे साथ चलिए, कम से कम 20 करोड़ के काम उसमें हुए हैं। और तो 25 करोड़ का टेंडर जो सुरंग वहाँ पर बननी है उसके लिए भी बिड निकली थी। 2 कंपनीज उसमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने बैकअप वो पीछे हटे हैं। उसके साथ साथ जो आपके भूमि अधिग्रहण के लिए जो चीज़ होनी चाहिए थी वहाँ पर, उसमें भी काम चल रहा है, उसका भी टेंडर लगने वाला है। इन्होंने यहाँ पर बात की कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं अनेकों ऐसी योजनाएं आपको गिना सकता हूँ, या वो कृषि के क्षेत्र में हो, या वो इरिगेशन के क्षेत्र में हो, या सिंचाई के क्षेत्र में हो। ये काम सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे जाने के दिन हैं, ये तो जनता तय करेगी कौन जाएगा
और कौन यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा, ये जनता तय करेगी। क्योंकि काम आज एक गरीब परिवार को भी लाभ आज इस सरकार ने देने का प्रयास किया है। कोविड काल में आप सभी जानते हैं वृद्ध की पेंशन जो पहले 80 साल में कांग्रेस करती थी वो 70 साल में उन्होंने की है। कांग्रेस का एक आरोप है कि भाजपा एकजुट नहीं है, कितनी चाहिए सर इसमें? देखिए, भाजपा हमेशा से एकजुट रही है। भाजपा और अन्य पार्टी में यही फर्क है, अन्य पार्टियां परिवारवाद से, क्षेत्रवाद से, धर्मवाद से निकली हुई पार्टी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारवाद से निकली हुई पार्टी है। यहाँ जो भी कार्यकर्ता इस पार्टी में काम करता है उस पार्टी की प्राथमिकता केवल विचारधारा रहती है। इसलिए जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आज अनेकों कार्यकर्ता आनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी कार्यकर्ता काम कर रहा है वो केवल उसका लक्ष्य है, केवल एकमात्र है कि हमें अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, हमें अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। इसलिए किसी प्रकार की गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कांग्रेस के अंदर होगी तो उसका जवाब तो संतोष जी दे सकते हैं, लेकिन आप इनसे उसका जवाब ले सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस सरकार ने गरीबों को राहत पहुंचाने का काम किया है। आप इस पार्टी के विचार आएंगे आपके पास दोबारा सर। कोई बात नहीं, आप इनसे संतोष जी, जैसे भाजपा आरोप लगाती है कि गुटबाजी कांग्रेस में भी है, तो क्या आप इसको सच्चाई मानते हैं? गुटबाजी कांग्रेस में नहीं, गुटबाजी भाजपा में है। अभी आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में सभी ने मिलकर एकजुटता काम किया है। आप 3 विधानसभा के इलेक्शन देखें, किसी ने भी गुटबाजी से काम नहीं किया। अगर गुटबाजी होती तो ये हम सीट जीत नहीं सकते थे। सभी ने मिलजुल कर एकजुटता से एक ही लक्ष्य माना कि हम 22 में कांग्रेस सरकार लाएंगे, और सभी ने मिलजुल कर इसके लिए प्रयास किया है। भाजपा के हालत ऐसे थे जो अभी घोषणाएं पूरी की थी, क्योंकि इनके वर्कर गांव गांव जा नहीं पा रहे थे, घोषणा पूरी ही नहीं हुई, लोग पूछ रहे थे कि तुमने क्या किया। इसीलिए जो ये 7,000 की लीड कांग्रेस पार्टी को मिली विधानसभा लोकसभा इलेक्शनों में, ये कारण यही था। भाजपा के कुछ लोगों ने अन्नी से फोन किया कि जी हम रागी शहर आ रहे, लग शहर बोलने वालों ने बोला ऊपर आके क्या करना, डंडे खाने। 4 सालों में एक डंगा तक नहीं लगाया आप लोगों ने, क्योंकि वर्कर जो है रीढ़ की आधी वर्कर होते हैं। वर्कर गांव में भाजपा के जा नहीं पाए। आप ये जिला परिषद वार्ड देखेंगे, आपका लजेरी वार्ड, इसमें एमएलए साहब एक दिन भी नहीं आए वर्करी करने। आना क्या 35-40 लाख की घोषणा की है, पैसा 35 रुपया नहीं आए, क्या लोगों के मुंह दिखाएंगे। इसीलिए लोग नाराज थे और उन्होंने भारी मतों से लगभग 5 लाख लीड, 4.5 लाख पहले थी, फिर उसके बाद लीड, इतनी लीड तोड़ना बड़ा असंभव था सरकार भाजपा की। चलो थोड़ी बहुत 1-2 लाख की लीड हो जाती है, 5 लाख की लीड को तोड़ना ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि काम सिर्फ 2 ही कॉन्शियस में हुई है, आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जयराम जी के और महेंद्र सिंह के। बाकी सब नाराज थे। अगर वो काम करते, मंडी पार्लियामेंट में काम करते, तो ये दिन आज ना देखना पड़ता। वर्मा जी, आपसे अंतिम सवाल। भाजपा के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 10 माह से आप अपनी सरकार को कितने नंबर देते हैं सर? मैं तो पूरे के पूरे नंबर अपनी सरकार को देता हूँ, और केवल जिन्होंने हमारे पर इल्ज़ाम लगाए कि लोकसभा के चुनाव में हमारी हार हुई है, हम उस हार को भी गंभीरता से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको भी इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। 2014 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे और उनकी धर्मपत्नी ही चुनाव हार गई थी। लेकिन चलिए, ये चुनाव में चलता रहता है, हम इसको नई चीज़ें सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे तो केवल आपके चैनल से कि इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहना है, हम उन राजनेताओं में से या उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो पूर्व के नेताओं को भी श्रेय देना जानते हैं। हम मानते हैं कि वीरभद्र जी का, शांता जी का, धूमल जी का एक युग था, वो युग का अब समाप्ति अब हो गई है, और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में एक नया युग की शुरुआत हुई है। और मैं तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयराम जी के हाथों में हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश के भविष्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें आनी विधानसभा क्षेत्र भी आता है, इसलिए आनी विधानसभा क्षेत्र का भी भविष्य जयराम जी के हाथों में सुरक्षित है। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने तो ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, वो संतोष जी बताना ही भूल गए। रामपुर के मुख्यमंत्री थे, इनके कदावर नेता निर्मल से थे, विधायक निर्मल से थे, और इन्होंने एसडीएम ऑफिस का जो कार्यालय खुलना चाहिए था वो नहीं खुल पाया। हमारे मुख्यमंत्री जी जयराम जी बने, हम तो उनके पास आग्रह लेकर गए, हमने कहा कि निर्मल की जनता की ये भावना है। उन्हें उस बात को स्वीकार करते हुए ना केवल घोषणा की और 3 दिन के अंदर उसको नोटिफाइड भी कर दिया। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं, हमने अभी सब डिवीज़न वहाँ पर दिया है और वो भी वर्किंग करना शुरू कर गया है।
मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी स्वागत है, वो अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, लेकिन एक भ्रम जनता के बीच में ना फैलाए। उससे क्या होता है कि जनता भी कई बार गुमराह हो जाती है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनावों के अंदर हम शानदार काम करेंगे और अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए हिमाचल प्रदेश में इतिहास दोहराते हुए पुनः जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। जी जितेंद्र। संतोष जी, अब तक चर्चा हुई, अब आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा सरकार के 4 सालों के कार्यकाल को आनी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आप कितने नंबर देंगे 10 में से? सर मैं तो इसको काला दिहाई मानूंगा। 4 सालों में आप देखिए एक भी भवन नहीं बन पाया। जैसे वर्मा जी ने कहा कि हमने निर्मंड में एसडीएम कार्यालय खोला, एसडीएम नहीं है। आईपीएस सब डिवीजन खोला स्वाड में, एसडीओ नहीं है। हमने उप तहसील को तहसील बनाया, तहसीलदार 1 महीने के अंदर बिठा दिया। दलाश में आईपीएस सब डिवीजन खोला, एसडीओ 1 महीने के अंदर डाल दिया। ये मात्र घोषणा करते हैं, कम से कम वहाँ अधिकारी तो बैठे हो किस काम का जहाँ अधिकारी ना बैठे। हमने 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ अधिकारी बिठा दिया है। हम कोई झूठी घोषणा नहीं करते। वीरभद्र जी ऐसे मुख्यमंत्री थे, पत्थर किल की थी, जो बोल दिया वो डन। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा कार्यकाल रहा है, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद थी कि हमारा पड़ोसी है, बोलते भी जयराम जी मेरा दूसरा घर है। तो मैं समझता हूँ कोई 10 में से आप फिर भी कितने नंबर देना? बिल्कुल 0। एक भी भवनानी में ना बन पाया, कोई भी एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाया है। आप खुद जानते हैं ना, मैंने पूछा कोई एक पीएससी बता दो, कोई एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बता दो, कोई एक इंस्टीट्यूट बता दो आनी ब्लॉक के अंदर। जो कांग्रेस ने काम किए है, जो पैसा आया उनको ही नहीं खर्च पा रहे। मैंने बताया ना, दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जो 4-4 सालों से टायरिंग नहीं हो पाई है, लटकी पड़ी है। जैसे आनी वर्षता की बात की मैंने, इतना अहम रोड है जाबन का, बुरा हाल है। योगेश और तो जी लाइफ टाइम टीवी में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि भाजपा के जिला सचिव योगेश वर्मा ने कहा कि भाजपा ने आनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास किया, कांग्रेस को दिखाई नहीं देता। जबकि हमारे जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस के संतोष ठाकुर ने कहा कि ये एक जो अभी तक का 4 साल का कार्यकाल रहा, आनी के हिसाब से ये एक काला अध्याय है। और इन्होंने मुख्यमंत्री पर ये आरोप भी लगाया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ही विकास किया, जबकि उसके बिल्कुल साथ लगते आनी विधानसभा क्षेत्र को अछूता रखा। इस तरह की और बहस में हम फिर आपसे मिलेंगे। मैं आनी से जितेंद्र गुप्ता। बाकी खबरों के लिए बने रहे लाइव टाइम्स टीवी के साथ। मैं राकेश बिनी शर्मा और मैं जितेंद्र गुप्ता। आनी। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।